मतलब फॉर आई इज इक्वल टू वन, हम क्या लेंगे, ई रेस टू वन, ई रेस टू वन प्लस ई रेस टू टू प्लस ई रेस टू थ्री प्लस ई रेस टू फोर। ओके, इस तरीके से लेंगे। उसके बाद हम फॉर आई इज इक्वल टू टू हम लेंगे ई रेस टू टू, ई रेस टू वन प्लस ई रेस टू टू प्लस ई रेस टू थ्री ई रेस टू फोर। और सेम तरीके से हम i इज इक्वल टू थ्री के लिए कैलकुलेट करेंगे और i इज इक्वल टू फोर के लिए कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो इसके जो वैल्यूज आएंगे फॉर i इज इक्वल टू वन वगैरह, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। तो उसके जो वैल्यूज आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं देखना। अ, अगर हम ये एरे देते हैं तो उसके लिए ये वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, और अगर हम ये वैल्यूज दे रहे हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रहे हैं, ये वाले वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम लगा रहे हैं। सो हम सम लगा रहे हैं एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ एरेज, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर का। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ वन डी एरे चाहिए होगा, टू डी एरे कैसे पॉसिबल होगा, आप नंबर्स दे रहे हो ना वहां पे, उसका आपको सॉफ्टमैक्स फंक्शन निकालना है। गाइस समझ में आ रहा है सॉफ्टमैक्स फंक्शन कैसे निकालोगे आप। यस मैम। ओके, सो आई की वैल्यूज आप डालते जाओगे और के क्या रहेगा, के जो है वो आपका फोर रहेगा, के लास्ट वैल्यू रहती है यहाँ पे। ओके, और जे मतलब ये जैसे फॉर लूप में हम आई लगाते हैं ना, वैसे जे है यहाँ पे। ओके, और ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये लास्ट इंडेक्स है। ओके, आ रहा है समझ में। ओके, सो सॉफ्टमैक्स फंक्शन ये हो गया। यहाँ पर राइट अ पाइथन फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर एरेज एंड डू द वर्टिकल स्टैक। वर्टिकल स्टैक मतलब क्या, कैसे स्टैकिंग कर रहे हैं हम वर्टिकली, मतलब कैसे वो होगा स्टैकिंग, इस तरीके से होगा। राइट, सो ए है बी है और यहाँ पर ये इस तरीके से स्टैकिंग हो गया। ओके, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, मैम। यहाँ पर क्या क्या होता है, create a Python function named date array that accepts two dates as string format and returns a number array of dates between those two dates. The function only accepts two string, otherwise raise error. Okay, the date format should be like this only. The end date should be included, and for simplicity, choose dates from same year. Okay. Hmm. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग होगी यहाँ पे और एन भी स्ट्रिंग होगी। और अगर टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है तो हम रेज करेंगे टाइप एरर। ओके, टोटल डेज ऑफ मंथ जो है वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं। ओके, कि कौन से मंथ्स में कितने डेज आते हैं ये यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि जनवरी में 31 डेज आते हैं, फरवरी में 28 आते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, इस तरीके से। उसके बाद हम एंड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं इससे। और लास्ट जो है वो -1 + 1। ओके ठीक है। इफ टोटल डेज ऑफ मंथ इफ द नेक्स्ट डे एंड ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, ये एग्जैक्टली क्या है।
पर मतलब रेंज लेने के लिए आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, ए रेंज। ओके, आप यूज करोगे ए रेंज। ठीक है, आई थिंक ये डेज डिफरेंस अगर इतने हैं। ये मैं देख लूंगी ये क्या है एग्जैक्टली, मुझे भी समझ में नहीं आया लास्ट टाइम किया था। ऑफ ईच रो फ्रॉम मैट्रिक्स, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मीन निकालेंगे हर एक रो का और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पर एक्स डॉट मीन लगा रहे हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज क्यों? क्योंकि हमें अक्रॉस द रोज मतलब इस तरीके से लेना है, हर एक रोज के लिए हमें मीन लेना है। तो अभी ये जो है यहाँ पर हमें कॉलम का ही लगाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम जीरो लगाते हैं तो इस तरीके से लेगा, ओके, अक्रॉस द रोज लेगा। अगर हम 1 लगाते हैं तो वो अक्रॉस द कॉलम्स लेगा, मतलब इस तरीके से, ओके, अक्रॉस द कॉलम्स लेगा। एक्स डॉट मीन एक्स इज इक्वल टू 1, कीप डायमेंशन इज इक्वल टू 2, ओके। और यहाँ पर हम उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से। ओके गाइस, आप लोग देख लोगे ये सारा? यस, ओके। यस मैम। क्लासेस का एग्जाम्पल सॉल्व किए हिमांशु? सॉरी मैम। क्लासेस के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं? मैम नहीं, सारे तो नहीं किए। आप ही के साथ किए थे मैम, शायद वो जो हम लोगों ने साथ में किए थे। हाँ, उसके बाद नहीं किए। नो मैम। ओके, ठीक है। तो ओके, एक बार देख लेते हैं इसका। यहाँ पर आप क्या करोगे फर्स्ट इसमें, यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट क्लास रहेगा और उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे नेम और मार्क्स। और ओके, करके देखते हैं। क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट करके, ओके। उसके बाद हम लगाएंगे इनिट, ओके। और यहाँ पर हम लेंगे सेल कॉमा नेम, ओके, नेम और मार्क्स। और यहाँ पर हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं नेम और मार्क्स के, टू अपडेट मार्क्स सेफली, ओके। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। गाइस 1 मिनट, हाँ। ओके, सो प्रिवेंट सेटिंग मार्क्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पर एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं और डेटा हेडिंग कर रहे हैं, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाएंगे गेट नेम करके, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो नेम है हमारा, सॉरी, हाँ, मार्क्स के लिए लेंगे हम मार्क्स, ओके। और यहाँ पर सेल्फ डॉट
मार्क्स। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स को फेच कर रहे हैं, मैक्स को एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मार्क्स को अपडेट कर रहे हैं। ओके, मार्क्स को अपडेट करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेट। अगर हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है तो हम यूज करते हैं गेटर और सेटर टू एक्सेस द मार्क्स एंड टू सेट टू अपडेट द मार्क्स। ओके, सो अगर मार्क्स लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 100 है तो हम लिखेंगे इनवैलिड मार्क्स है, अदरवाइज हम उसको अपडेट करने देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, और यहाँ पर मैं गेट मार्क्स कर रही हूँ और उसके बाद सेट मार्क्स कर रही हूँ। तो गेट मार्क्स पहले तो 90 आ रहे हैं। ओके, और अगर उसके बाद अगर मैं सेट कर रही हूँ तो वो 80 आ रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट। ओके, सो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट अ बेस क्लास अकाउंट विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। ओके, सो क्रिएट अ बेस क्लास अकाउंट। ओके, अकाउंट करके क्लास। ओके, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स देंगे उसको, अकाउंट नंबर और बैलेंस। ओके, और अकाउंट नंबर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सब क्लासेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा जो चाइल्ड क्लास होगा अकाउंट का। और यहाँ पर भी हम अकाउंट नंबर, बैलेंस और इंटरेस्ट। ओके, अकाउंट नंबर और बैलेंस और इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सुपर लगा रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मुझे इसके जो इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पर लेना है, उसको एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास में। तो मैं यहाँ पर सुपर डॉट इनिट लगा रही हूँ और अकाउंट नंबर और बैलेंस जो पेरेंट क्लास है उससे ही एक्सेस रेट और इंटरेस्ट रेट जो है वो न्यू है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट टू कैलकुलेट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर एक फंक्शन आएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ओके, और इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ड्यूरेशन पीरियड। ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया ही नहीं है तो हम बैलेंस ले रहे हैं और इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ओके, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ओके, ठीक है। और करंट अकाउंट ले रहे हैं एक, करंट अकाउंट ले रहे हैं हम। और इसका जो ये चाइल्ड क्लास रहेगा अकाउंट का। और यहाँ पर हम यहाँ पर अकाउंट नंबर ले रहे हैं, बैलेंस ले रहे हैं और ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिमिट, सो विथ ओवरड्राफ्ट इन, ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो यहाँ पर हम विड्रॉ कर रहे हैं बैलेंस में से सिर्फ
ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट पता है गाइस आपको? मैम लिमिट ओवरड्राफ्ट हो जाना है। हम्म। जब लिमिट ओवरड्राफ्टिंग कर देता है तो उस टाइम पता है कोई। ओवरड्राफ्ट ऐसा रहता है कि अगर मतलब आप क्या करते हो, कुछ लोन लेते हो और बाकी का जो अमाउंट है वो आप इसमें लगा सकते हो, एफडीज में। तो आप सिर्फ उसके लिए लोन पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे जितना आपने ओवरड्राफ्ट लिया है। तो यहाँ पर ये कैसे आएगा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैलेंस में से। है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम्म। आई थिंक इस तरीके से आएगा, देखती हूँ मैं एक बार। हम्म, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी। अगर बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट ग्रेटर देन अमाउंट हो रही है तो ये इसको कॉपी करती हूँ मैं। यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है, इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, इसमें विड्रॉ कर रहे हैं। तो ओके, सॉरी, डिपॉजिट कर रहे हैं इसमें, और इसमें सेम तरीके से माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले करें बैलेंस को। यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, उसमें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं पर्टिकुलर अकाउंट में। सो बैलेंस इंटू इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट फॉर अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट रहेगा और हम रिटर्न करेंगे इंटरेस्ट को। उसके बाद करंट अकाउंट में बैलेंस जो है वो 0 है और ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो 5000 है। ओवरड्राफ्ट लिमिट एग्जैक्टली होती क्या है? Pre-approve maximum amount of money a bank allow an account holder to withdraw from their account even if the account balance is 0 or negative. Okay. So मैं यहाँ पर लिख के रखती हूँ।
ओके, सो यहाँ पर हम्म, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो बैलेंस जीरो है सपोज, ओके, बैलेंस हम जीरो ही ले रहे हैं, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट बैलेंस जीरो रहेगा। अगर आप कुछ बैलेंस डाल रहे हो अपनी तरफ से तो वो पर्टिकुलर बैलेंस रहेगा, अदरवाइज वो बैलेंस जीरो रहेगा बाय डिफॉल्ट। और ओवरड्राफ्ट लिमिट रहेगी 5,000 बाय डिफॉल्ट। अगर आप उसमें खुद से ऐड अप करते हो ओवरड्राफ्ट लिमिट, जैसे कि 8,000 या 10,000, तो वो लिमिट रहेगी। तो बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट है, जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन है, तो नहीं, ये लेस देन होनी चाहिए ना, एक्सीडेड। ओके ओके, ये दोनों ग्रेटर देन होने चाहिए। मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट जो मतलब अमाउंट जो है, सपोज हम 4,000 डिमांड कर रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट शुड बी 5,000, ओके। मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट से कम ही हमें अमाउंट को डिमांड करना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर ओके, सो हम डिपॉजिट कर रहे हैं 500 का, ओके। और अगर उस पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, ओके, सो हम एक अकाउंट बना रहे हैं। उसमें जो बैलेंस है हमारा वो 1,000 है, और दूसरा कौन सा है, हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 0.04, ओके। हम सेविंग्स अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके। जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.04 है, और जो बैलेंस है वो 1,000 है, और हमने एक अकाउंट को क्रिएट किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, S1 डॉट डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट इसमें है क्या, सेविंग्स अकाउंट में नहीं है। सो वो क्या करेगा, जो पेरेंट चाइल्ड का डिपॉजिट वाला जो मेथड है उसको वो एक्सेस करेगा। तो डिपॉजिट में वो क्या करेगा, जो बैलेंस है खुद पहले का उसमें ऐड कर देगा जो अमाउंट है अभी की उसको। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं 500, तो 1,000 प्लस 500, 1,500। उसके बाद हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। 1,500 इंटू 0.04, वो कितना होगा, 60। तो 60 होगा वो, ओके। इंटरेस्ट फॉर अकाउंट एसेट 1, 2, 3, 60 होगा। उसके बाद हम जब विड्रॉ करेंगे S1 में से, तो वो 1,500 माइनस 300, 1,200। और उसके बाद अगर हम डिस्प्ले करेंगे बैलेंस को, तो वो 1,200 दिखाएगा, ओके। ओके, पर हम ये वाला नहीं लगा रहे ना, करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का ये है, ओके। करंट अकाउंट में हम डाल रहे हैं ये, और यहाँ पर हम बैलेंस डाल रहे हैं, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हम विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 अलाउ विथ ओवरड्राफ्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस तो हमारा 2,000 है, ओके, पर हम विड्रॉ कर रहे हैं 4,000। मतलब क्या, हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो जितना हमारे पास अमाउंट है उससे ज्यादा का अमाउंट हम ले रहे हैं बैंक से एज अ लोन, ओके। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं उसको। ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है, 3,000 है। तो 3,000 प्लस 2,000, 5,000। ये जो दोनों मिला के है वो ग्रेटर देन है ये अमाउंट से, ओके। सो इसके वजह से अगर हम विड्रॉ करेंगे 4,000 को,
तो वो क्या कर बोलेगा, विड्रॉ 4000, न्यू बैलेंस विल बी -2000। ओके, -2000 कैसे, ये 2000 चले गए, और वो अगर हम 2000 में से -4000 करेंगे तो -2000। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, C1 में से विड्रॉ कर रहे हैं 2000। अभी ऑलरेडी हमने 4000 को निकाल लिया है। अभी हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने की है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने की है, 2000 + 3000, 5000। 5000 की हमारे पास फैसिलिटी थी, उसमें से हमने 4000 को निकाल लिया। हमारे पास अभी कितने की बची, 1000 की। हम कितने का निकाल रहे हैं, 2000 का। पॉसिबल है क्या गाइस, पॉसिबल है, नहीं है? ओके, सो एक्सेस ओवरड्राफ्ट, वो हाँ क्या ठीक। बोलेगा, विड्रॉल डिनाइड, ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सीडेड। ओके, और बैलेंस को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, वो बैलेंस जो है वो माइनस में जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। समझ में आ रहा है ये, ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट समझ में आया? हेलो, यस मैम। एक बार फिर से कवर करना है इसको, बाकी लोग। आ मेरे को तो नहीं लग रहा, दीपक ने क्या ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, हम क्या कर रहे हैं, पहले पेरेंट क्लास ले रहे हैं अकाउंट करके, और उसमें ही हम डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये पहले से ही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और डिस्प्ले बैलेंस। ओके, अभी सेविंग अकाउंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, और करंट अकाउंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब विड्रॉल फैसिलिटी। ओके, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सो यही है। ओके, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। शेप एरिया कैलकुलेटर, पॉलीमॉर्फिज्म का है। ओके, ठीक है। Create a base class shape with a method area. Okay, class shape area. Okay, ओके, और उसमें सब क्लासेस रहेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ईच इंप्लीमेंट्स एरिया डिफरेंटली। ओके, सो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एरिया जो है। ओके, हम एक मेथड बना रहे हैं एरिया का, और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ एरिया ऑफ डिफरेंट शेप विल बी डिफरेंट। ओके, और मैं क्या कर रही हूँ अभी, एक दूसरा क्लास बना रही हूँ। ओके, सब क्लासेस होंगे, सब क्लासेस सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल रहेगा। ओके, क्लास रहेगा सर्कल। ओके, उसके बाद रहेगा क्लास रहेगा ट्रायंगल, और उसके बाद तीसरा क्लास रहेगा रेक्टेंगल। ओके, ओके, अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ डीईएफ। ओके, और यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर रेडियस ले रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर लगा के रेडियस लूंगी, और उसके बाद एरिया लगा दूंगी। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ओके,
सेल्फ डॉट रेडियस। ओके, 3.14 इंटू सेल्फ डॉट रेडियस इंटू सेल्फ डॉट रेडियस। स्क्वायर में कैसे रहेगा? स्क्वायर में रहेगा सेल्फ एल, और यहाँ पर हम दे रहे हैं। ओके, उसके बाद रेक्टेंगल के लिए इस तरीके से रहेगा, और ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट। ओके, ये बेस रहेगा, और ये हाइट रहेगी। और ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है गाइस आपको? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू बेस इज ऐसे, याद थोड़ा सा नहीं आता। 1/2 इंटू बेस इंटू इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, हाँ। सो हम बेस ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं। ओके, हम्म। सो ये बेटर रहेगा बेस इसे। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 मिनट गाइस, यहाँ पर मैं सब क्लासेस बना रही हूँ, तो यहाँ पर शेप आएगा। ओके, सारी जगह पे। ओके, मतलब ये जो है ये सब क्लासेस है, चाइल्ड क्लास है शेप के। ओके, अगर उनके पास खुद का एरिया नहीं रहा तो वो क्या करेंगे, इस एरिया को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, सर्कल 1 इज इक्वल टू सर्कल 5। ओके, सर्कल डॉट एरिया। ओके, इसको प्रिंट करवा रही हूँ। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? 78.5। एरिया ऑफ स्क्वायर 25 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 है। ओके, तो अगर मैं ठीक है, अगर इसके पास सपोज एक क्लास होता, उसके पास खुद का एरिया नहीं रहता, तो वो किसका एरिया प्रिंट करता है? इसका, शेप का। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है पॉलीमॉर्फिज्म की? क्यों? क्योंकि सेम मेथड है एरिया, पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, डिफरेंट फॉर्मूलेज लग रहे हैं उस पे। ओके, यहाँ पर ई कॉमर्स डिस्काउंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का ये काम करेगा, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिस्काउंट। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। क्लास है डिस्काउंट, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ABC।
import A B C from, क्या है वो एब्स्ट्रैक्शन का, input A from ABC, import ABC abstract method. Okay. From ABC import ABC abstract method. मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाना है तो क्लासेस में भी ABC दे दूंगी। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा रही हूँ, मतलब ये जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाने के लिए सिंपली @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाओगे। ओके। और यहाँ पर आप एक मेथड लगा रहे हो कैलकुलेट डिस्काउंट, तो आप प्राइस दोगे और यहाँ पर सेम फंक्शन है कैलकुलेट डिस्काउंट करके अ, हम पास कर रहे हैं। ओके। यहाँ पर ये जो है ये सब क्लास है डिस्काउंट का। यहाँ पर एक मेथड ले रहे हैं कैलकुलेट डिस्काउंट सेल्फ कॉमा प्राइस। ओके। सेल्फ कॉमा प्राइस खुद से ही ले रहे हैं। ओके। यहाँ पर हम इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे हैं। ओके। हाँ, इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे, जब ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब हम ये प्राइस डालेंगे। ओके। सो यहाँ पर हम 30% ऑफ दे रहे हैं इंटू 30% और रिटर्न कर रहे हैं प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर नो डिस्काउंट, यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे तो प्राइस वही का वही रहेगा। तो मैं यहाँ पर प्राइस दे रही हूँ 1000। ओके। और प्राइस में 1000 दे रही हूँ। और फेस्टिवल एक ऑब्जेक्ट बनाया फेस्टिवल। ओके। एक रेगुलर डिस्काउंट का बनाया और ये नो डिस्काउंट का बनाया। रेगुलर डिस्काउंट के लिए ये है। ओके। 10% का ऑफ है। तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो प्राइस रहेगी ये। यहाँ पर फेस्टिवल डॉट कैलकुलेट डिस्काउंट। ओके। और यहाँ पर हम प्राइस दे रहे हैं तो प्राइस क्या है 1000। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 700। रेगुलर डिस्काउंट प्राइस रहेगी 900 और कोई भी डिस्काउंट प्राइस अगर हम नहीं दे रहे तो वो रहेगी 1000। ओके। इस तरीके से काम करेगा। ठीक है गाइस, बाकी का आप लोग देख लोगे। आई थिंक सिंपल है, ये लाइब्रेरी का तो हमने पहले ही बनाया था, है ना। हाँ मैम। ठीक है, देख लेना एक बार अब। ये मैक्स साउंड का हमने ऑलरेडी बनाया था क्लासेस में। आ, ये एटीएम का भी बनाया था हमने, राइट। कार का भी आई थिंक बनाया था। ठीक है गाइज, आप लोग देख लोगे ये थोड़ा सा, खुद से ट्राई ट्राई करो, और नहीं आए तो चैट जीपीटी से पूछ लो। ठीक है, बेस्ट है सॉल्यूशन चैट जीपीटी। ओके गाइज, कल हम पांडा स्टार्ट करेंगे। ओके। डन।